अब हुआ क्या एकदम से कि इन्होंने मेरे को ना मेरी जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने मेरे को ना गोद में दे दिया। अब गोद में देने के बाद ना मेरे को क्या फ़ील हुआ कि इनकी ना आँखें ना घूम रही है। वो पहली बार एक बार होता, उससे पहले मैं मानता था, बट ये भाव नहीं था कि ये बस एक होता इन ना कि लाला की। हाँ, एक टाइम ऐसा हो गया था कि मम्मी से रोटी खाया नहीं जाता कि मम्मी जो रोटी ना भिगा के खा रही थी मम्मी, मुँह से खाया नहीं जा रहा था। पर इनकी कृपा से आज मम्मी तो खा रही है, मम्मी धीरे-धीरे करके रिकवर हो रही है। इनकी बहुत लीला है, नहीं बता सकता कोई भी। एक बार में नहीं बता पाएगा कोई भी कि दिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे पास मान लो नहीं है, बजट नहीं हो पा रहा वृंदावन जाने का। केवल मैं इनसे एक बार बोलता हूँ, वो कुछ घंटे के अंदर ही अंदर वो बना देते हैं मेरा प्लान। मेरे को नहीं पता चलता कि इन्होंने कब कर दी वो चीज़। मेरे पास ₹1 भी नहीं होगा। लास्ट वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव सुनने को मिलते हैं। ऐसे आज एक और भक्त के साथ हम जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक। दीपक। तो सबसे पहले तो ये बताइए, कब से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं आप? एक्चुअली मुझे जुड़े हुए 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5 साल। इससे पहले मम्मी पूजा करती थी, तो छोटे वाले हमारे लड्डू गोपाल जी थे। बीच बीच में जैसे होता ना कि ड्रेस व्रेस लेकर आ गया, बस मैं था भाव, लेकिन उस तरह का भाव नहीं था जो एक अभी आया, जो मैंने सारी चीज़ देखी है अभी कि अभी 1.5 साल पहले क्या हुआ था कि हम गए थे वृंदावन में, अपनी सिस्टर के साथ गए थे हम बस में। तो हुआ क्या कि वो वाले हमारे पास कान्हा जी थे, वो सिस्टर अभी लेकर आई थी। अब हुआ क्या एकदम से कि इन्होंने मेरे को ना मेरी जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने मेरे को ना गोद में दे दिया। अब गोद में देने के बाद ना मेरे को क्या फ़ील हुआ कि इनकी ना आँखें ना घूम रही है। वो पहली बार एक बार होता, उससे पहले मैं मानता था, बट ये भाव नहीं था कि ये बस एक होता इन ना लाला कि की। हाँ, इन लाला। तो ये लगता था कि हाँ, ये है, बट ये कह सकते हैं कि हम ये केवल एक ना मूर्ति, बट मुझे नहीं बोलना चाहिए इन चीज़ के लिए। तो वो चीज़ लगती थी मुझे, लेकिन वो पहली बार मैंने ऐसे देखा कि इनकी आँखें घूम रही है। अब वो एक बार ही हो जाता है कि एक बार हमने ऐसा देख लिया, तो हो सकता है कि मेरे मन का वहम हो। थोड़ी देर बाद दोबारा देख रहा हूँ, लेकिन वो उन्होंने ऐसी लीला रची, वो आँखें बंद ही नहीं हो रही इनकी घूमने बिल्कुल भी। तो हम गए थे गोवर्धन, वहीं से ही बांके बिहारी के पास। तो गोवर्धन में क्या हुआ कि मेरी जो सिस्टर है उन्होंने बोला कि हमने ना परिक्रमा जो करी थी वो ई रिक्शा में करी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ था। तो इन्होंने क्या काम करा, मेरी सिस्टर ने बोला कि आप एक काम करो कि जो इनका जो फेस है ना वो गोवर्धन पर्वत की तरफ मोड़ दीजिए आप। जैसे ही मैंने वो पर्वत की तरफ मोड़ा, इनका फेस करा, इतनी चेहरे पे एक तो होता है हल्की सी स्माइल, लेकिन जो एक वो कभी मैं बता नहीं सकता कि वो जो मैंने पहली बार जो स्माइल देखी थी, इतना एक तो होता है कि चेहरे पे हल्की स्माइल, वो बिल्कुल हंस रहे थे बिल्कुल। इतनी तेज खिलखिलाहट थी इनके चेहरे पे, वो कभी नहीं, वो आज वो आंखों में ऐसी बस गई है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि वो क्या चीज़ थी, वो बिल्कुल लफ्ज़ों में जाए वो नहीं बता सकता वो। तो वो टाइम था। उसके बाद फिर कुछ दिन ही हुए थे, ये कैसे आए ये मेरे को भी आज तक नहीं पता, ये कैसे मेरे पास आ गए। इनको भी आप ही लेके आए थे? हाँ, ये आए खुद, मैं नहीं लाया कुछ भी, इन्हीं की मर्जी थी। एक तो होता है कि मैं कुछ अरेंजमेंट यहाँ से घर से करके ले गया हूँ, मन बना लिया मैंने कि हाँ मैं लेकर ही आऊँगा और मैं सब कुछ होगा, बट वहाँ जाने के बाद एकदम से ऐसी इन्होंने लीला रची कि कि ऑटोमेटिकली सब कुछ इस तरीके से बन गया कि कहाँ से वो एक पैसे आए, कैसे हुआ, वो पता ही नहीं कर सकता। आज भी ये वाले लड्डू गोपाल जी जब घर पे हम ठाकुर जी हैं, खूब हंसते हैं, मेरे को खुद दिखाई देता है। कभी कई बार ऐसा होता है घर के अंदर हर तरीके का माहौल नहीं रहता, साफ दिखाई देता है किस दिन हंस रहे हैं, कब इनका चेहरा एकदम से मासूम हो गया बिल्कुल ही, और आते हैं और सब कुछ बता। एक होता ना कि मैं अपने मन की ना अगर किसी से नहीं बोल पा रहा हूँ ना, केवल एक ये होंगे और इनके चेहरे पे से वो झलक दिखाई दे जाती है मुझे कि क्या चीज़ है। वो एक ऐसे मेरे लड्डू गोपाल है कि उनके तो बस कह ही नहीं सकता, दोनों बस अलग ही है उन चीज़ों की।
उन्होंने जो चेहरे पे जो वो दिखाया था ना पहली बार, मैं उसे पहले बिल्कुल नहीं मानता था। मैं ये सोचता था कि हैगा, मेरी सिस्टर मेरे को बताती थी कि दीपक ऐसा नहीं है, मैंने देखा इनको, ये मुझसे बातें भी करते हैं और ये हंसते भी हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ होता है कि चलो एक बार ये हो जाता है ना कि मन ही मन में किसी को कि मन का वहम हो जाता है कि एक बार ही देख लिया, 2 बार ही देख लिया, लेकिन बार बार थोड़ा। लेकिन जब मैंने इनको देखा ना, आज ठाकुर जी की कृपा है कि मेरे को ठाकुर जी ना हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठाकुर जी अपने पास जरूर बुला लेते हैं मेरे को बाद। जिस दिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे पास मान लो नहीं है, बजट नहीं हो पा रहा वृंदावन जाने का, केवल मैं इनसे एक बार बोलता हूँ, वो कुछ घंटे के अंदर ही अंदर वो बना देते हैं मेरा प्लान। मेरे को नहीं पता चलता कि इन्होंने कब कर दी वो चीज़। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा। लास्ट मंथ में मेरा ऐसा कुछ हो गया था कि नहीं जा पा रहा था, मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मेरे को ऑफिस जाना है, अब कैसे भी करके एक बार ही जाना है। इन्होंने ऐसी एक लीला रची कि 1 या 1.5, एक तो होता है कि हम कुछ इंस्टेंटली एकदम से चुटकी में सारी चीज़ काम हो जाते हैं, वो चीज़ इन्होंने मेरे को दिखाई। तो 1 घंटे में मैं कब पहुंच गया, कब वहाँ पर मतलब सारी चीज़ हो गई, ये सब कुछ कर देते हैं। हंसते हैं, बातें करेंगे। एक हम कहते हैं ना, एक तो होता है कि दिखाई देता है कि हमें कि केवल एक मूर्ति है, बोल से बोलने वाले बोल देते हैं, नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, इनके अंदर जान पूरी होती है। जिनको विश्वास नहीं होता वही बोलते हैं। जिनको विश्वास ही नहीं, केवल वही बोलता है जिनके अंदर विश्वास होता है ना। मैं पहले कभी नहीं जाता था, मैं बांके बिहारी, मैं मेहंदीपुर बालाजी तो चले जाता था, लेकिन बांके बिहारी मैं नहीं गया था कभी। तो पापा जी के साथ गया था मैं पहली बार। उसके बाद से मेरा भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है कि हर महीने में 2 से 3 बार मेरे ये बुला लेते हैं मेरे को अपने पास, और कब वो कैसे बन जाती है सारी चीज़ें, लीलाएं कैसे रच देते हैं, वो इन्हीं के हाथ में। देखिए, वृंदावन भी जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक श्री राधा रानी कृपा नहीं करेंगी, जब तक बरसाने और वृंदावन में पैर रख ही नहीं सकते हैं। और राधा रानी की तो ऐसी कृपा हो गई है, अब लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ, उतार चढ़ाव हुआ कि, पर अब यह है कि बस केवल एक राधा राधा नाम अगर रट लेता हूँ ना मन ही मन में, अगर कहीं मैं जाता हूँ, अब एक ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर कोई साथ जा रहा होता है तो ऐसा फील होता है कि अगर कोई साथ है तो एक मन मन में जो मैं तेज तेज चिल्ला कर बोलता हूँ ना, तो वो नहीं बोल पाता, कि लगता है यार यार पागल हो गया कि पता नहीं क्यों बोल रहे। लेकिन अगर मेरे को जाना पसंद है अकेले, बाइक से चले जाता हूँ मैं, इतनी तेज तेज की एक वो मन से एक वो राधा राधा निकलता है। अगर साइड में मेरे को नहीं पता, मेरे बराबर में अगर कोई चल भी रहा होगा तो कोई सुनता भी होगा तो पता नहीं क्या बोलता होगा, पर हाँ ये इतनी तेज आवाज़ निकलती है। कभी कभी एकदम फील होता है कि अरे इतनी तेज चिल्ला रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद होती है, फिर अपने आप ही निकलती है, वो अपने आप ही ऐसा करवा देती है। और कब मैं घर पहुँच गया और कब मैं वृंदावन पहुँच गया, टाइम पता ही नहीं चलता। नहीं तो लोग बोलते क्या इतना दूर जा रहा है, तो यार यहाँ से वहाँ तक, और वो भी बाइक से। मैं कह रहा हूँ बल्कि बाइक से मेरे को पता नहीं चलता, बिल्कुल इतनी जल्दी पहुँच जाता हूँ। क्या होता है ना कि एक बार कि थोड़ी देर में पहले मैंने आंखें बंद करी है और आंखें खुल रहा हूँ तो मैं वृंदावन पा रहा हूँ। बस वो ऐसी लीला रच रही है राधा रानी और हमारे ठाकुर जी। और पहले लाइफ जब आप देखते थे, जब ठाकुर जी को नहीं मानते थे, जब क्या होता था, और अब कैसी लाइफ चेंज हो चुकी है? लाइफ ऐसी चेंज हो गई कि पहले तो मैं सब चीज़ खाता था, लेकिन जब से मैंने नॉन वेज भी खाया था, सारी चीज़ खाया था। वो एक गलती थी मेरी बहुत बड़ी कि जो मैंने सारी चीज़ें ये चीज़ खाई मैंने। लेकिन जब से ये आए हैं लाइफ में ऐसे एक फैमिली मेम्बर की तरह, कि आज मैंने सारी चीज़ छोड़ दी है। और अब घर में भी हमारे ऑनियन लहसुन प्याज कुछ भी नहीं बनता है बिल्कुल भी। और मैं जैसे किसी भी काम के लिए अगर सोचता हूँ ना, अगर मैं सोच लूँगा कि हाँ मेरे ये ठाकुर जी काम करवाएंगे, वो मेरा काम हो जाता है, मेरे को इतना पता है। अगर मैं किसी पर्पज़ से ले रहा हूँ, अब यहाँ ये लेट करेंगे लेकिन होगा ज़रूर, 101% होगा। वो कर देते हैं ये वाले बिल्कुल। मम्मी के साथ भी हुआ है। मम्मी एक टाइम ऐसा हो गया था कि मम्मी से रोटी खाई नहीं जाता, कि मम्मी जो रोटी ना भिगा के खा रही थी मम्मी, मुँह से खाया नहीं जा रहा था। पर इनकी कृपा से आज मम्मी तो खा रही है, धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है। इनकी बहुत लीला है, नहीं बता सकता कोई भी, एक बार में नहीं बता पाएगा कोई भी कि कितनी क्या क्या बताएगा इंसान, बहुत ज़्यादा लीला है। ये लगता है कि हम ये केवल बैठे हुए हैं घर के अंदर भी, जब कभी भी इनका मूड बता सकते हैं कि हाँ आज इनका मूड कैसा है कैसा नहीं है। फेस चेंज हो जाता है इनका। हंसने वाला भी होगा, एक उदासी वाला भी चेहरा मिलेगा, और एक बिल्कुल खिलखिलाते हुए का भी चेहरा मिलेगा।
हर तरीके के चेहरे वो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखिए भैया सेवा भी बहुत करते हैं, और इनका इंस्टाग्राम पे भी है, और ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं। ठाकुर जी के लिए कूलर ला, ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार वगैरह सब कौन करता है? मम्मी को पगड़ी, वैसे मम्मी नहलाती है। जब कभी जैसे हो जाता है तो मैं भी नहलाता हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ। तो पगड़ी वगड़ी सारी चीज़ें मैं पूरे, अब इस टाइम ये पूरे तैयार कर रखी है। अच्छा, हाँ। सारा श्रृंगार और आपने। ये दीदी ने करे। अच्छा हाँ। अच्छा। ये बड़ी वाली सिस्टर के है, ये वाले होंगे, और वो वाले हमारे अच्छा। वाले एक, ये हमारे छोटे वाले, इनको 17 साल के करीब हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और इनको अभी 14 सितंबर को 2 साल हो जाएंगे इनको। हाँ, और राधा रानी जो अभी आई हैं, ये इनको 3 महीने करीब हो गए, 3 महीने से हो गए, और 2 साल के आसपास उनको हो चुके हैं बड़े वाले के। और बाकी के जो अंदर पीछे रखे वो सारे काफ़ी, उनको किसी को 10 साल हो, किसी को 8 साल, 15 साल भी हो चुके किसी को। हाँ वो वाले। हाँ। तो देखिए बड़ा ही सुंदर भाव था, और सच्चे दिल से भैया सेवा करते हैं। और कहते हैं ना, अगर हम जो बात हमारी बात नहीं कह पाती, वो आंखें कह जाती हैं, और भैया की आंखें कह रही हैं कि ठाकुर जी के लिए इनके दिल में कितना प्रेम है और कितना भाव है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मूर्ति है, आप सब मूर्ति है, कुछ नहीं होता, बट आप एक बार ठाकुर जी के पास जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाओ। राधे राधे बोलने में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता। तो एक बार राधे राधे बोलें, और कमेंट में भी ज़रूर राधे राधे लिखें, और ऐसे आपको भक्तों से हम ठाकुर जी के मिलवाते रहेंगे। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे।